गूगल एड्स का नाम आए और कन्वर्जन्स को डिफाइन करना या कन्वर्जन्स के कॉन्सेप्ट या कन्वर्जन का टॉपिक ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आखिरकार गूगल एड्स में कन्वर्जन्स क्या होते हैं, इसके मायने क्या रखते हैं, कन्वर्जन के साथ कन्वर्जन वैल्यू का क्या कॉन्सेप्ट है, हमें क्यों डिफाइन करना पड़ता है कन्वर्जन के साथ कन्वर्जन वैल्यू, हमें गूगल एड्स में आखिरकार कौन कौन से डिफरेंट वेज मिलते हैं जिसके थ्रू हम कन्वर्जन को सेटअप कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपके भी ये सारे क्वेश्चंस है, डाउट्स है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैंने आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हुआ है, प्लस इसका जो प्रैक्टिकल केस है वो मैंने अगले वीडियो में बता रखा है कि कैसे आप कन्वर्जन को सेटअप करोगे। बट उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कन्वर्जन की क्या नीड है, जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं कन्वर्जन के रिलेटेड। ठीक है, अगर आपके इस वीडियो के बाद कोई डाउट रहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, बट होंगे नहीं। अगर आप इस वीडियो में डायरी और पेन लेके बैठेंगे आपके कोई भी डाउट नहीं रहेंगे। तो डायरेक्टली हम प्रोसीड करते हैं वीडियो पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कन्वर्जन इन गूगल एड्स क्या होते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक सिंपल सिनेरियो पे लेके चलता हूँ, कन्वर्जन इन गूगल एड। ठीक है, अब ये बताओ क्या मेरा मोटिव क्या है गूगल पे अपने ऐड को लगाने का। मेरा मोटिव क्या गूगल को पैसा देना है? भाई गूगल पैसा काटेगा क्लिक का। गूगल किसका पैसा काटेगा? क्लिक का। गूगल के पास क्लिक हुआ तो गूगल हमारा पैसा काट लेगा, गूगल के पास बिजनेस जा रहा है। बट क्या मैं गूगल को बिजनेस देने जा रहा हूँ? भाई ऐसा नहीं है, मैं गूगल को बिजनेस देने नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने बिजनेस को ग्रो करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं गूगल पे ऐड चला रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे बिजनेस का कुछ ना कुछ मोटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं रियल एस्टेट का बिजनेस करता हूँ, मेरा रियल एस्टेट ब्रोकरी का काम है, तो मेरा क्या हो सकता है? लीड फॉर्म का सबमिट होना, ज्यादा से ज्यादा इंक्वायरीज होना मेरे पे, ये मेरे लिए कन्वर्जन हो सकता है। ई कॉमर्स के लिए सेल्स, भाई ज्यादा से ज्यादा सेल होना, ये मेरे लिए कन्वर्जन है। मतलब कन्वर्जन क्या है? एनीथिंग जो कि आपके लिए कुछ ना कुछ मॉनेटरी वैल्यू कैरी करती हो। क्या? एनीथिंग विच इज आपके लिए मॉनेटरी वैल्यू कैरी करती हो, मॉनेटरी वैल्यू कैरी करती है। अब आपका सवाल होगा मॉनेटरी वैल्यू से भाई रियल एस्टेट कैसे आ गया? भाई रियल एस्टेट के लिए अगर आपको पता है हर 100 लीड के बाद, ये तो मैं बहुत रेयर सिनेरियो लेके चल रहा हूँ, हर 100 लीड के बाद आपकी एक प्रॉपर्टी बिक जाती, आपकी एक प्रॉपर्टी सेल आउट हो जाती है, तो आपके लिए कितने का बिजनेस दे रही है एक प्रॉपर्टी? अगर आपका ब्रोकरी का काम है, बीच में कमीशन खाने का काम है, अगर आपको 1 लाख का बिजनेस मिल सकता है, तो मतलब ये समझो भाई जब लीड आएगी, जब 100 लीड आएगी तभी तो एक बिकेगा। एक तरह से आप ये कह लो इन लीड की भी कुछ ना कुछ वैल्यूज होगी। ठीक है, ई कॉमर्स में तो आप बता सकते हो, ई कॉमर्स में आप क्या बता सकते हो? भाई ये 50 रुपए की बोतल बिकी, 50 रुपए की बोतल बिकी, तो यहाँ पे मेरा कितना 50, मेरे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगा लो 10 रुपए, 10 रुपए मेरी लगा लो एड पे, तो टोटल खर्चा मेरा 20 रुपए। ठीक है, और मेरा प्रॉफिट कितना बीच में? 30 रुपए का मार्जिन है। ठीक है, बट जब लीड फॉर्म जैसी कोई सिनेरियो आ जाता है तब हम क्या करते हैं? देखते हैं कितने लीड के बाद मुझे एक आखिरकार मेरा जो भी मतलब मैं चाहता क्या हूं? प्रॉपर्टी बेचना, तो मेरा कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, मेरे लिए आखिरकार तो कन्वर्जन ही है, बट गूगल ऐड के लिए कन्वर्जन क्या है? लीड फॉर्म का सबमिट होना। आखिरकार मैं क्या चाहता हूं? मैं तो चाहता हूं प्रॉपर्टी बेचना, लेकिन जब भाई इंक्वायरीज होगी, हर एक इंक्वायरी तो प्रॉपर्टी नहीं लेगी 1 करोड़ की, जब 100 इंक्वायरी होगी तब जाके कहीं ना कहीं एक प्रॉपर्टी सेल आउट होगी। ये भी कहीं ना कहीं मेरे लिए मॉनेटरी वैल्यू कैरी करता है। क्या? मॉनेटरी वैल्यू कैरी करता है। हम गूगल को जाके बताएंगे कि भाई मेरा बिजनेस जो है ना, मेरे बिजनेस के लिए लीड्स इंपॉर्टेंट है, मेरे बिजनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? लीड्स इंपॉर्टेंट है। एंड जब भी कोई लीड फॉर्म सबमिट करता है, तो मेरा एक थैंक यू पेज लोड होता है। क्या? थैंक यू पेज लोड होता है, लीड सबमिट थैंक यू पेज लोड। और हम गूगल ऐड को जाके क्या बताएंगे? जितनी बार भी थैंक यू पेज लोड होगा ना, मेरे लिए ये कन्वर्जन है, मेरे लिए कुछ ना कुछ वैल्यू कैरी करता है, मैं इसे ये बताऊंगा गूगल ऐड को। एक और सिनेरियो लेके चलते हैं। मेरा ई कॉमर्स स्टोर है, क्या है मेरा? ई कॉमर्स स्टोर है। ठीक है, ई कॉमर्स स्टोर है मेरा। ई कॉमर्स स्टोर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सेल्स इंपॉर्टेंट है। मैं गूगल ऐड को जाके क्या बताऊंगा? जब मेरा सेल्स पेज, जब भी कोई थैंक यू का सेल्स पेज मेरा ट्रिगर हो, जब भी कोई सक्सेसफुली कोई परचेज कर लेता हो, तो उसका एक थैंक यू पेज लोड होता है। जब भी वो लोड हो तो मेरा एक सेल कैलकुलेट कर, एक कन्वर्जन कैलकुलेट कर। ठीक है, उसके साथ वैल्यू एसोसिएटेड होगी, वो मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, वो मेरे लिए वैल्यूएबल है। ठीक है, इससे होगा क्या? आप गूगल ऐड को बता रहे हो मैं किसके लिए ऐड चलाना चाहता हूं,
मैं लीड फॉर्म भरवाने के लिए ऐड चलाना चाहता हूँ, मैं सेल्स करवाने के लिए ऐड चलाना चाहता हूँ, या और कुछ मोटिव है, ठीक है, और भी आपके लिए कन्वर्जन हो सकते हैं। आप मान लो व्हाट्सएप पे बटन क्लिक आपके लिए कन्वर्जन हो सकता है, आपके वेबसाइट पे व्हाट्सएप का बटन है, उस पर क्लिक होना आपके लिए। मान लो कॉल, आपको कितने, आप कॉल ऐड चला रहे हो, क्या चला रहे हो आप, कॉल ऐड चला रहे हो, ठीक है, अब कॉल ऐड चला रहे हो तो कॉल भी तो आप काउंट करो, कॉल गूगल को आप बता रहे कॉल ऐड के थ्रू, भाई अगर एक कॉल हो तो वो मिले कितने, क्या वो मिले कन्वर्जन है, आप गूगल को डिफाइन करो, ठीक है। ऑटोमेटिकली आज के टाइम में क्या होता है, अगर आप कॉल एक्सटेंशन का यूज कर रहे हो, अगर आप क्या यूज कर रहे हो, कॉल एक्सटेंशन का यूज कर रहे हो, तो आपके पास ये ऑटोमेटिकली रहता ही रहता है। कॉल एक्सटेंशन का अगर आप यूज कर रहे हो तो आपके सामने ये वाला कन्वर्जन ऑटोमेटिकली बन जाता है कई बार, ठीक है। व्हाट्सएप बटन पे क्लिक होना, बटन क्लिक होना आपके वेबसाइट पे, पीडीएफ का डाउनलोड होना आपके वेबसाइट पे, भाई ये जो मैं सारी चीज बता रहा हूँ, सेल्स पेज का ट्रिगर होना आपका, ये हो गया लीड फॉर्म का ट्रिगर होना, सबमिट थैंक यू पेज का ट्रिगर होना, या व्हाट्सएप बटन पे क्लिक होना, ये सारी चीज कहां हो रही है, मेरी वेबसाइट पे, मेरी कहां हो रही है, वेबसाइट पे। बट मैं इसे इंपोर्ट करूंगा कहां, इंपोर्ट करूंगा कहां, गूगल एड्स में, ताकि गूगल एड्स के पास जाए डेटा, क्या जाए, डेटा। और मैंने ये कहा था जितना पुराना आपका ओल्ड अकाउंट होगा, पुराना ओल्ड अकाउंट होगा, पुराना ओल्ड अकाउंट, या एक ही बात होगी, ओल्ड गूगल एड अकाउंट होगा, तो वो ज्यादा बेटर अच्छी तरह से परफॉर्म करेगा। क्यों, इस वक्त गूगल के पास क्या है, डेटा है। गूगल को पता है अगर उसे मैक्सिमाइज कन्वर्जन, एक बिडिंग स्ट्रेटेजी है, मैंने आपको बिडिंग स्ट्रेटेजी वाली क्लास में बताया था, मैक्सिमाइज कन्वर्जन एक बिडिंग स्ट्रेटेजी। आप गूगल को बोल रहे हो ज्यादा से ज्यादा क्या लाके दे, मोर एंड मोर कन्वर्जन, गिव मी मोर एंड मोर, गिव मी मोर एंड मोर कन्वर्जन, ठीक है। आप गूगल को जाके बोल रहे हो कि भाई मुझे और ज्यादा कन्वर्जन दे, ठीक है। बट अभी क्या गूगल के पास अभी आपने गूगल को डिफाइन कर रखा है कन्वर्जन को, और अभी एक महीने बाद कितने कन्वर्जन हो चुके हैं, एक महीने बाद कन्वर्जन हो चुके हैं मिनिमम आपके 30 से 40 कन्वर्जन हो चुके हैं, 30 to 40 कन्वर्जन आपके हो चुके हैं, आपके लीड भरी जा चुके हैं, लीड फॉर्म सबमिट हो चुके हैं। अब क्या, अब गूगल को पता है, गूगल नोस, क्या गूगल को पता है किन लोगों ने, हु फिल्स द फॉर्म, हु फिल्स द फॉर्म, किन लोगों ने फॉर्म भरा, गूगल को पता है। अब क्या करेगा, जब भी आप ये वाली बिडिंग स्ट्रेटजी लगाओगे, मैक्सिमाइज कन्वर्जन, तो गूगल क्या करेगा, इन्हीं लोगों को, इस टाइप के लोगों को, सिमिलर टू दिस, सिमिलर टू दीज 30-40 पीपल, जिनके एट्रीब्यूट, डेमोग्राफिक्स, सारी चीज इन 30 से 40 लोगों से मिलती है, वो उन्हीं लोगों को दिखाएगा, क्योंकि गूगल के पास प्रीवियस डेटा है, बिकॉज गूगल हैव द प्रीवियस डेटा। गूगल के पास क्या है, प्रीवियस डेटा है। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, प्रीवियस डेटा किसके पास है, गूगल के पास। फिर से मैं ये चीज बता रहा हूँ, आपने वेबसाइट पे क्या है, वेबसाइट पे आपके पास कोई वैल्यूएबल एक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, वैल्यूएबल एक्शन क्या हो सकता है, लीड फॉर्म का सबमिट होना आपके लिए वैल्यूएबल एक्शन हो सकता है, अगर ई कॉमर्स है तो सेल्स हो सकता है। आपके वेबसाइट पे क्या हो सकता है, मान लो व्हाट्सएप पे क्लिक होना, कि व्हाट्सएप पे क्लिक हो और आपके व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज करे, वो आपके लिए व्हाट्सएप हो सकता है। आपके वेबसाइट पे कोई बटन है, कोई कॉल नाउ का बटन है, उस पर क्लिक होना आपके लिए वैल्यूएबल हो सकता है। मतलब आपके वेबसाइट पे कोई भी चीज हो रही है, अब वो चीज आपके लिए वैल्यूएबल है। अब आपने गूगल ऐड को क्या बता दिया, कन्वर्जन डिफाइन कर दिए, आपने गूगल ऐड को कन्वर्जन डिफाइन कर दिया, या फिर आपने अपने वेबसाइट पे जो भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हो रही है, इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज जो भी आपके वेबसाइट पे हो रही है, उसे इंपोर्ट कर लिया, कि भाई ये आखिरकार सारी चीजें तो वेबसाइट पर हो रही है ना। आपने वेबसाइट पे लीड फॉर्म सबमिट हो रही, सेल्स हो रही है, आपने गूगल ऐड को बता दी, गूगल ऐड में सारा डेटा जा रहा है, जितना, अब मैंने एक चीज कही थी, डेटा जा रहा है, मतलब जितना बढ़िया पुराना ओल्ड अकाउंट होगा, पुराना एड अकाउंट होगा, उतना बढ़िया गूगल के पास गूगल एड बढ़िया परफॉर्म करेगी। क्यों, गूगल जानता है पुराने किन लोगों ने कन्वर्जन किया। अगर आपके पास मिनिमम 30 से 40 कन्वर्जन हो चुके हैं, ठीक है, 30 से 40 लीड फॉर्म सबमिट हो चुकी है, और अब आप गूगल को बोलते हो कि भाई मुझे ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन ला के दे, तो क्या करेगा गूगल, गूगल को पता है ये 30 से 40 लोग कौन है, उनके डेमोग्राफिक्स पता है, उनके एट्रीब्यूट्स पता है, इंटरेस्ट पता है, बिहेवियर पता है, सब कुछ पता है। अब गूगल इसके हिसाब से इन्हीं 30 से 40 जैसे लोगों को और ऐड दिखाएगा आपकी, जिससे कि आपकी ऐड क्या होगी, ऑप्टिमाइज होगी, आपकी ऐड क्या होगी, ऑप्टिमाइज होगी, ठीक है। और आप फुल पोटेंशियल में आपके पास कन्वर्जन आ सकती है, ठीक है। मेजरली ये होता है इसका काम।
ठीक है, मैं फिर से बता दें, कन्वर्जन इन गूगल एड्स, मैं डिस्कस कर रहा हूँ कन्वर्जन के टॉपिक को गूगल एड्स में। कन्वर्जन क्या बोलते हैं, हमारी वेबसाइट पे बहुत सारे वैल्यूएबल एक्शन होते हैं, हमारी वेबसाइट पे बहुत सारे वैल्यूएबल एक्शन होते हैं। क्या हो सकता है, लीड फॉर्म का सबमिट होना। लीड फॉर्म कैसे सबमिट होगी, गूगल को कैसे पता चलेगा, मान लो आपका एक थैंक यू पेज है, थैंक यू पेज ट्रिगर हो गया, थैंक यू पेज ट्रिगर हो गया, या फिर थैंक यू पेज व्यू हो गया, थैंक यू पेज लोड हो गया, इससे गूगल को पता चल गया भाई लीड फॉर्म सबमिट होगी। मान लो आपका सेल्स का थैंक यू पेज है, अब भाई ई कॉमर्स में सेल होगी, उसका थैंक यू पेज है, उससे कर सकते हो। या फिर आप लगा सकते हो क्या, बटन क्लिक पे आप कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप मान लो ये सब चीज आप कर सकते हो। कई ऐसे एक्शन होते हैं जो आप जीटीएम और एनालिटिक्स के थ्रू, क्योंकि भाई एनालिटिक्स के थ्रू भी आप कन्वर्जन डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग तरीके से कन्वर्जन डिफाइन होता है, वो हम आगे देखते हैं। मतलब आपकी वेबसाइट पे कोई ना कोई वैल्यूएबल एक्शन हो रहा है, ठीक है। अब कुछ ना कुछ मॉनिटरी वैल्यू, देखो डायरेक्ट सेल्स होगी ई कॉमर्स में, लेकिन कई बार आप जैसे लीड फॉर्म, मैंने आपको बताया रियल एस्टेट के केस में आपको बता लो, कोई इंस्टीट्यूट के केस में बता लो, कोई और केस में लगा लो, लीड फॉर्म जरूरत होती है, ठीक है। लीड, या फिर बी2बी के बिजनेसेस हो गए, बी2बी जितने भी बिजनेसेस होते हैं उनके लिए लीड फॉर्म ही मैटर करते हैं, उनका टिकट साइज ही बहुत बड़ा है, ठीक है। उस केस में क्या होगा, लीड फॉर्म हो गई, लीड फॉर्म सबमिट होगी, मतलब थैंक यू पेज लोड होगा। जितनी बार थैंक यू पेज लोड हो रहा है, जितनी बार क्या हो रहा है, थैंक यू पेज क्या हो रहा है, जितनी बार थैंक यू पेज लोड हो रहा है उतनी बार एक कन्वर्जन मार्क हो जाए, एक कन्वर्जन डिफाइन हो जाए। क्या हो जाए, कन्वर्जन डिफाइन हो जाए। आप ये चाहते हो। कन्वर्जन डिफाइन होने से क्या फायदा हो रहा है, मैंने आपको सब बताया। गूगल के पास डेटा जाएगा, क्या जाएगा, डेटा जाएगा। और जब भी आप गूगल फिर ऑटोमेटिकली आपके एड्स को क्या करेगा, ऑप्टिमाइज करेगा। गूगल के पास मतलब ऐसे गूगल के पास 30 से 40 लोगों का डेटा चला गया एक महीने में कि आपने कन्वर्जन डिफाइन किया, और उसमें से 30 से 40 लोगों ने वो कन्वर्जन एक्शन को कर दिया, वो कन्वर्जन एक्शन को कर दिया, ठीक है। अब आप बिडिंग स्ट्रेटजी रखते हो मैक्सिमाइज कन्वर्जन। अब गूगल को पता है क्या, ये 30 से 40 लोग कौन है, उनके एट्रीब्यूट्स पता है, उनके डेमोग्राफिक पता है, सब कुछ पता है। अब गूगल आपकी ऐड को करेगा ऑप्टिमाइज इन्हीं 30 से 40 लोगों के लिए, ठीक है। अब 30 से 40 लोग जैसे होंगे ना, उनके एट्रीब्यूट, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर जैसे होंगे, उन्हीं 30 से 40 जैसे लोगों को और ऐड दिखाएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया, ठीक है। फायदा भी मैं आपको बताता हूं, प्लस इसका क्या आपका यूज है ये भी बताया जा रहा है। एक और आपको बता रहा हूं, ये हो गया मैक्सिमाइज कन्वर्जन। एक होता है बिडिंग स्ट्रेटेजी, एक होती है मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू। क्या क्या होता है इसके बारे में, बिडिंग स्ट्रेटेजी वाली क्लास को एक बार देख लेना, वीडियो को देख लेना, मैं लिख दे दूंगा, ठीक है। मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, ठीक है। ये क्या बोलती है, ठीक है, ये बोलती है कि भाई मुझे कन्वर्जन तो ला के दे, बट वैल्यू के साथ। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है क्या, ठीक है, मैंने आपको बता रखा है, ये बता रखा है, जैसे कि आपके वेबसाइट पे है लीड फॉर्म का सबमिट होना है, आपके लिए कितना वैल्यूएबल, आपके लिए मान लो 100 रुपए कैरी करता है। अगर आप लगा लो व्हाट्सएप बटन है, व्हाट्सएप बटन पे अगर कोई क्लिक करता है आपके लिए 70 रुपए मायने रखता है। अगर कोई बटन कॉल बटन पे क्लिक करता है, कॉल बटन पे क्लिक करता है, तो आपके लिए कितना वैल्यूएबल है, 50 रुपए वैल्यूएबल है। आपने ऐसे 3 चीज डिफाइन कर दी फॉर एग्जाम्पल। इससे होगा क्या, जब आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू सेट करोगे, ठीक है, तो क्या करेगा गूगल, आपकी एड सबसे ज्यादा किस पे फोकस होगा, गूगल का फोकस होगा ज्यादा से ज्यादा लीड फॉर्म के कन्वर्जन ला के देना, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लीड फॉर्म के, मतलब लीड फॉर्म के थैंक यू, मतलब लीड फॉर्म वाला कन्वर्जन ज्यादा से ज्यादा करवाना, ये आपका होगा। अगर आपने सिंपली, अगर आपने सिंपली आपने कन्वर्जन डिफाइन किया, तब तो आप इस बिडिंग स्ट्रेटेजी को यूज नहीं कर सकते। बट अगर आपने कन्वर्जन के साथ वैल्यू को डिफाइन कर रखा है, कन्वर्जन के साथ वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं हम देखेंगे। देखो हर एक कन्वर्जन की एक वैल्यू होती है। लीड फॉर्म का सबमिट होना, आपने इन केस सोच लिया कि 100 रुपए वैल्यू रखता है, मेरे लिए 100 रुपए इंपॉर्टेंट है। व्हाट्सएप का 70 रुपए, कॉल का 50 रुपए, आपने ये बता लिया। इससे क्या कन्वर्जन, क्या हमारा लीड फॉर्म का सबमिट होना, ये हमारे लिए कन्वर्जन है। एंड उसकी वैल्यू क्या, वो मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, 100 रुपए के मायने। अगर कभी लीड फॉर्म सबमिट होते हैं, वो मेरे 100 रुपए का, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो। व्हाट्सएप पे क्लिक होना 70 रुपए, कॉल बटन पे क्लिक होना 50 रुपए। और जब भी आप इस टाइप के बिडिंग स्ट्रेटेजी को यूज करोगे, होगा क्या, अब गूगल का फोकस किस पे होगा, जिसकी ज्यादा कन्वर्जन वैल्यू। अब गूगल का फोकस होगा मुझे ज्यादा से ज्यादा ये कन्वर्जन दिखाने हैं। जिन लोगों ने, सभी के मान लो
और सब पुराना डेटा है, ठीक है, 1 महीने पुराना एड अकाउंट हो चुका है, सबके मान लो 50-50 कन्वर्जन सबके हो चुके हैं, 50-50 कन्वर्जन, ये जो मैं 50 लिख रहा हूँ ये क्या है, इसका मैंने लिख, इसका मतलब है इतने कन्वर्जन भाई इनके हो ही चुके हैं। अब गूगल को पता है कि भाई इतने कन्वर्जन हो चुके हैं, अब गूगल के पास क्या है, डेटा है, क्या है, गूगल के पास डेटा है। अब गूगल आपकी ऐड को क्या करेगा, ऑप्टिमाइज करेगा, किसके अकॉर्डिंग, कन्वर्जन वैल्यू के अकॉर्डिंग। और वैल्यू क्या है, ज्यादा से ज्यादा किन लोगों को ऐड दिखाएगा, ये टाइप के 50 लोगों, जिन लोगों ने लीड फॉर्म पे सबमिट किया है ना, इस टाइप के लोगों को ये ज्यादा से ज्यादा आपकी ऐड दिखाएगा, ताकि आप वैल्यू कैरी करो। व्हाट्सएप वाले जो लोग होंगे ना, उनके एट्रीब्यूट डेमोग्राफी उनको ज्यादा नहीं दिखाएगा, वो दिखाएगा लीड फॉर्म वालों को, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको डिफाइन करने से, आपको पहली बार जब भी आप गूगल ऐड बनाने जाओ, ठीक है, आपका पहला काम होना चाहिए कन्वर्जन। भाई हर एक कैंपेन का, हर एक ऐड चलाने का गोल होता है, क्या होता है, हर एक कैंपेन का, हर एक ऐड चलाने का क्या होता है, गोल। अपने गोल को आइडेंटिफाई करो, क्या आपका गोल सेल्स है, लीड फॉर्म है, क्या है, उस गोल को आइडेंटिफाई करो और उसके अकॉर्डिंग क्या है, कन्वर्जन को गूगल ऐड के साथ डिफाइन कर दो, एंड कन्वर्जन के साथ वैल्यू को डालो, वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना वैल्यू आपके लिए रखता है, इस चीज को डेफिनेटली उसके अंदर डालो, ठीक है। देन ओनली आप आगे प्रोसीड करो। कन्वर्ट गोल आपने आइडेंटिफाई कर, मेरे लिए लीड फॉर्म का सबमिट होना, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए कुछ भी सेल्स इंपॉर्टेंट है, कुछ भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड उसे डिफाइन कर दे कहां, गूगल ऐड में जाके, जो कि हम आगे देखेंगे, एंड उसके साथ वैल्यू रख दे। जैसे मैंने क्या, लीड फॉर्म का सबमिट होना, ये मेरे लिए क्या कन्वर्जन है, एंड उसकी वैल्यू कितनी है, 100 रुपए, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है, 100 रुपए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप हर तरह के, वो जो दूसरी बिल्डिंग स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई थी, उसे आप फुल पोटेंशियल में यूज कर सकते हो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आप देखते हैं डिफरेंट वेज टू डू कन्वर्जन ट्रैकिंग, आप ये कैसे, कितने तरीके से कर सकते हो। देखो आप ये कर सकते हो डिफरेंट वेज के थ्रू, क्या आप डायरेक्टली गूगल एड्स में जाके ये चीज कर सकते हो, गूगल एड्स में आप गए, ये चीज आप कन्वर्जन आराम से डिफाइन कर दोगे गूगल एड्स में जाके। एक होता है गूगल एड आपको कोड देगा कन्वर्जन ट्रैकिंग का, उसे आपको लगाना होता है कहां, उसे आपको या तो अगर लीड फॉर्म है तो थैंक यू पेज पे लगा दो, या फिर अगर कोई सेल्स का है तो सेल्स पेज पे लगा दो, ठीक है, इस तरह गूगल ऐड का कन्वर्जन हो गया। दूसरा, आप या तो इसे जीटीएम के थ्रू भी लगा सकते हो, वो मैं आपको जीटीएम का तरीका बताऊंगा, जो कि मेरा फेवरेट भी है, जो कि मैं करवाऊंगा अभी आपसे। कॉल ऐड, या फिर आप लगा, अगर कॉल है तो कॉल आप ट्रैक करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, नहीं तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट तरीका होता है, इंपोर्ट फ्रॉम एनालिटिक्स, एनालिटिक्स से आप इंपोर्ट कर सकते हो। भाई अब ये बताओ, आपने गूगल ऐड का कन्वर्जन लगाया, क्या गूगल ऐड का आप कन्वर्जन टैग को फायर करना चाहते हो, इसे बोलते हैं कन्वर्जन, गूगल ऐड का एक कन्वर्जन कोड होगा, कन्वर्जन का टैग होगा, ठीक है, जो कि आप थैंक यू पेज पे लगाओगे। थैंक यू पेज पे लगाने से क्या होगा, गूगल के पास जाएगा, भाई जितनी बार थैंक यू पेज लोड हो रहा है, एक लीड आ रही है, उसे वो क्या करेगा, कन्वर्जन को काउंट करेगा, मतलब एक कोड तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अब ये बताओ, क्या बिना कोड लगाए नहीं हो सकता, भाई हो सकता है, क्या, एनालिटिक्स के थ्रू। क्यों, एनालिटिक्स का काम क्या है, एनालिटिक्स का काम है भाई आपके वेबसाइट के अंदर जितने भी इंटरेक्शंस हो रहे हैं आपके वेबसाइट के अंदर, ठीक है, आपने एनालिटिक्स को क्या कनेक्ट करके रखा हुआ है, वेबसाइट से। अब एनालिटिक्स का काम है आपके वेबसाइट के हर एक चीज को नोट करना, हर एक चीज को देखना, कब कितने पेज व्यू हो रहे हैं, कितना क्या हो रहा है, सब कुछ काउंट करना, ये एनालिटिक्स का काम है आपके वेबसाइट के अंदर की एक्टिविटीज, क्या बोलेंगे, अंदर की एक्टिविटी। तो भाई ये थैंक यू पेज कहां हो रहा है, थैंक यू पेज वेबसाइट का ही तो पार्ट है, एक तरह से एनालिटिक्स के पास भी तो डेटा है कि थैंक यू पेज कितनी बार लोड हुआ। हम क्या करेंगे, एक दूसरा तरीका आपको मैं बताऊंगा, एनालिटिक्स में जाके हम क्या बनाएंगे, इवेंट, और उसे करेंगे मार्क एज कन्वर्जन, जो कि मैं बताऊंगा GA4 से ही मैं आपको बताऊंगा। एनालिटिक्स में जाके क्या करेंगे, हम एक इवेंट को बनाएंगे, क्या करेंगे, इवेंट को बनाएंगे और उसे करेंगे मार्क एज कन्वर्जन, ठीक है, जिससे कि ये कन्वर्जन डिफाइन हो जाएगा कहां, एनालिटिक्स में। एनालिटिक्स में डिफाइन हो गया, लेकिन हमें डेटा चाहिए गूगल एड्स में, एनालिटिक्स से हम इंपोर्ट करेंगे कहां, गूगल एड्स में, क्योंकि भाई आखिरकार गूगल एड्स के पास डेटा चाहिए, एनालिटिक्स के पास तो सब कुछ है हमें, लेकिन इस गूगल एड्स के पास डेटा चाहिए, तो हम दोनों को कनेक्ट कर लेंगे और ये वाले कन्वर्जन को इंपोर्ट कर लेंगे एनालिटिक्स से, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका,
ठीक है, इसमें हम फिलहाल इतना ही रखते हैं, या फिर इसके जितने भी कॉन्सेप्ट है, कन्वर्जन क्या होता है, क्यों डिफाइन करता है, प्लस एक और जो पॉइंट मैं आपको बता सकता हूँ वो आपको बता सकता हूँ कि गूगल आपकी एड्स को ऑटोमेटिकली भी ऑप्टिमाइज करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रह गया था, बट ये सुन लो कि गूगल आपकी एड्स को ऑटोमेटिकली भी क्या करता है, ऑप्टिमाइज करता है। ठीक है, ये मैं क्यों कह रहा हूं, बट अगर आपने कन्वर्जन डिफाइन किया, अगर आपने कन्वर्जन डिफाइन किया, कन्वर्जन का वैल्यू एसोसिएट किया, तो गूगल अपने आप भी कोशिश करेगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन्स लाके दे, ज्यादा से ज्यादा मोर एंड मोर कन्वर्जन्स आपको लाके दे। कि भाई गूगल का भी, अगर आप गूगल आपको कन्वर्जन नहीं देगा, गूगल आपके सिर्फ पैसे काटता रहेगा, पैसे कट करता रहेगा, क्या आप गूगल पे जाके ऐड चलाओगे? नहीं, आप गूगल पे जाके ऐड ही नहीं चलाओगे। इसलिए गूगल को भी है कि भाई आपको कन्वर्जन लाके दे, इसलिए आपकी ऐड को रेगुलर गूगल भी अपने एंड से, गूगल भी अपने एंड से ऑप्टिमाइज करता ही रहता है। ठीक है, ये चीज है। मतलब फायदे क्या क्या आपको पता है, फायदे मैंने आपको बता दिए। पहला फायदा आप लिखो, पहला बिडिंग स्ट्रेटेजी। जो बिडिंग स्ट्रेटेजी है कौन सी, मैक्सिमाइज कन्वर्जन और मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, इसको आप फुल पोटेंशियल में यूज कर सकते हो अगर आपने कन्वर्जन डिफाइन किया प्लस कन्वर्जन के साथ वैल्यू एसोसिएट किया। दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट है, गूगल आपकी एड्स को ऑटोमेटिकली भी क्या करेगा, ऑप्टिमाइज करेगा। ठीक है, ऑप्टिमाइज करेगा आपकी एड्स को। तीसरा जो है डेटा, भाई गूगल के पास सारा डेटा जा रहा है, उस डेटा को यूज करेगा आपकी एड्स को और परफॉर्म करने के लिए। प्लस आपको भी दिखता रहेगा, भाई मैं चाहता था क्या, लीड फॉर्म का सबमिट होना, तो आखिरकार कितने लोग मेरे वेबसाइट में मतलब कन्वर्जन कर रहे हैं, कितने लोग लीड फॉर्म को भर रहे हो, मेरे पास डेटा भी तो जाएगा, सब कुछ जा रहा है। तो कन्वर्जन को डिफाइन करना चाहिए, कोई नुकसान नहीं है। कन्वर्जन को डिफाइन को तरीके अलग अलग है, या तो एनालिटिक्स से इंपोर्ट कर दो, या तो गूगल एड्स का आपको कन्वर्जन का कोड देगा, उसे आप फायर कर दो। ठीक है, वो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने कन्वर्जन के पूरे कंसेप्ट को समझा। स्टिल अगर किसी को कन्वर्जन में कोई डाउट हो तो आप हमें बता सकते हो। प्लस ये कहूंगा, कन्वर्जन के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है वो इसी के रिलेटेड है कि आप कन्वर्जन को सेटअप कैसे करोगे। ठीक है, तो आप उस वीडियो को देखिए। अगर स्टिल किसी को कोई डाउट रहते हो तो आप मुझे बता सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करो जो भी गूगल एड्स की चल रही है, प्लस बाकी जो प्लेलिस्ट है उसे भी आप फॉलो करो ताकि आप कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझ पाओ। ठीक है।